हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और एकदम लास्ट वीक लास्ट डे, पता नहीं चलता है ना कैसे कैसे पेपर आ जाते हैं पास में। सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का पेपर फाइनली आपके आपके द्वार पे खड़ी है। बस एक दिन और उसके बाद ये पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। सच में ऐसे पता नहीं चला कैसे साल शुरू हुआ और फाइनली 5 अप्रैल है कल, मतलब परसों एक दिन बाद। और हमारा सीबीआई पेपर है जो कि 3 शिफ्ट में है। तो ये वीडियो का आप देख सकते हैं, देखते ही आपको पता चलेगा किस चीज़ के लिए ये लास्ट मिनट रिवीजन फॉर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक रीजनिंग, मैथ्स, जीए, इंग्लिश। और सबसे बड़ा जो एक ऑब्स्टेकल बोल रहे हैं, किसी के लिए ये प्रोज है, किसी के लिए कौन है, वो है डिस्क्रिप्टिव का पेपर। तो इस वीडियो में पहले मैं बता दी, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि लास्ट मिनट जो भी आपके पास अब एक दिन का, जाहिर सी बात है अब समय नहीं है। अगर आज भी बहुत लोग पढ़ रहे होंगे यार, ऐसा नहीं कह सकते कि आज का रात चला गया। अभी 4-5 घंटे लोग पढ़ सकते हैं या 3 घंटे पढ़ सकते हैं, जो भी टाइम है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1 से 1.5 दिन है। तो क्या करें लास्ट मिनट में, क्या क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, क्या ज़रूरी नहीं है, बस इसको एक छोटी सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए जो भी मतलब अब से जीए जो शुरू कर रहे हैं, बहुत लोग हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। जीए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कौन से सर का मैं पढ़ लूँ लास्ट डे जो हो जाए क्लियर। बहुत सारे ऐसे हैं, कौन से चैनल जिन्होंने लगाया है कि भैया आप लास्ट डे की स्ट्रैटेजी देख लो, एक दिन में ये कर लो, आपका पेपर पार हो जाएगा। बस ऐसा कुछ नहीं होगा, मत देखिए ये सारा वीडियो कि लास्ट डे में ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे में वो ख़त्म हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं। आप पता है ये चीज़ हो सकता है कि आपने कभी मेहनत किया होगा किसी और पेपर में, लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, IPS PO, IPS क्लर्क, जो भी पेपर हुआ है, RRB, जिनका में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसकी मेहनत आपको वहाँ काम दे देगी, ये हो सकता है। बट आप सोचेंगे कि लास्ट 2-4 दिन में हम पढ़ के ये पेपर क्रैक कर लें, तो इट्स नॉट अ केक वॉक। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस 2 दिन पढ़ा हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पहले की मेहनत काम हो जाएगी, हो सकता है, नहीं होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया हमने तो इस पेपर के लिए मेहनत ही नहीं किया था, फिर ये क्लियर कैसे हो गया। तो आपने कभी तो क्लियर मतलब कभी तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो वही मेहनत आपको यहाँ पे काम दे देती है। तो ये ऐसा कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, बस वही है भाई, वहाँ माइंड एकदम स्टेबल रहे। भगवान से मनाइए, ऊपर वाले से, कि माइंड वहाँ स्टेबल रहे, जो फोकस्ड रहे कि ये क्वेश्चन बनाना है तो बनाना है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो मैं अभी आपको बोलूँगी कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 चीज़ों को अभी फ़िलहाल आप हटा दीजिए। फ़िलहाल क्या हटा दीजिए, अब इसको डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा। अगर बहुत मन है तो चलो भैया इंग्लिश का एक सेक्शनल लगा लेते हैं, ये चीज़ है। अदरवाइज़ इसको भी फ़िलहाल हटा दीजिए। हमारे पास 2 चीज़ है, एक है जीए और एक डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का क्या है, वीडियो मतलब जो भी है, फॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल और ऐसे, वो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, जिनको भी नहीं पता वो जाके चेक कर सकते हैं। बट जीए इज़ लाइक कि कितना मार्क्स है, क्योंकि सबको पता है ना कि इसमें 15 मिनट्स है। ठीक है, 15 मिनट्स में हमें क्वेश्चन डील करना है टोटल। तो मे भी हो सकता है उसमें स्टैटिक पोर्शन आ जाए, मे भी हो सकता है हम यहाँ बैंकिंग पढ़ रहे हैं वो करंट पूछ दें, करंट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पुराना न्यूज़ उठा के पूछ दें। ये तो अब वही जाने, एग्ज़ामिनर जो रहते हैं, जो सेट करते हैं, उन्हें पता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लास्ट डे अगर बहुत हमें पढ़ने का मन है, हालांकि ऐसा होना चाहिए, बहुत लोग पढ़ाई नहीं करते हैं लास्ट डे, लेकिन बहुत ज़्यादा मन है तो हम जीए का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। हमें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट येस जीए के लिए लास्ट में हम ये कर सकते हैं कि उसका रिवीजन एंड रिवीजन, समझ रहे हैं, मतलब लाइक MCQ फॉर्म में, क्विज़ के फॉर्म में टेस्ट आप लगा सकते हैं। आप किसी का वीडियो कोई मतलब महा रिवीजन के नाम से, तो मैराथन वगैरह में निकलता है, बहुत सारे साइट्स निकालते हैं मैराथन, लाइक जैसे कि हॉलीवुड में आया हुआ है मैराथन, कपिल सर मैराथन निकालते हैं, शीतल मैम है, बहुत सारे लोग हैं जो मैराथन निकालते हैं। आपको जिनका भी समझ में आए, या फिर जिनसे भी आपने कभी पढ़ा हो पहले, ये नहीं कहो कि कोई नए सर का उठा के आप देख लो कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे निकाल, चलो इनका देख लेते। नहीं 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 नहीं, नए वाले सर का मत देखिए या नई मैम का मत देखिए। आपने कभी भी उनसे रूबरू किया होगा जीए को लेके, कभी भी उनका पढ़ा होगा, उनका ही आप मैराथन देखिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ गूंजती है ऐसे कानों में। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, उनका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा पकड़ में आता है। अब नए सर से देख लिए, हो सकता है वो जीए ऐसा आपको पढ़ा दे MCQ में कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, तो लास्ट डे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो भी जो भी पढ़ाई करनी है 6 बजे के पहले कर लो, ये नहीं कि रात भर बैठ के जीए देख रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता कि इनका सिलेक्शन क्लियर होता है या नहीं, कि मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट ईयर मैं IBPS क्लर्क के लिए मैं एग्ज़ाम देने गई थी मेंस का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक लड़की वहाँ मिली थी मुझे, ठीक है, उसने कहा कि मैं रात भर सोई नहीं,
उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं रात भर सोई नहीं। उसका घर एक्चुअली कोई मुजफ्फरपुर या आई डोंट नो कहाँ पे था उसका घर, तो वो यहाँ होटल लेके रह रही थी, पापा के साथ आई थी। तो उसने कहा कि मैं रात भर मतलब सुबह के 4:30 बजे तक मैं GA पढ़ रही थी। मैंने सुबह के मतलब 12 बजे से लेके 4:30 मतलब 4:30 मतलब अप्रॉक्स जो भी 3-4 4.5 घंटे में मैंने पूरे 4 महीने के GA को पढ़ गई। मैं फिर से रिवीजन कर रही। और उसका आँख ना, वो कह रही थी मेरा आँख जल रहा है, जलना इन द सेंस कि मुझे नींद आ रही है। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। ये सब बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि ऐसा मत पढ़ लेना कि अगले दिन आप पेपर में ही सो जाओ, पेपर में ही फोकस नहीं कर पाओ, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मेंटली फ्री हो जाता है तो उसका ही पेपर निकल जाता है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, किसी का कोई पेपर क्लियर हो गया हो तो वो ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम दे पाता है, वो ज़्यादा ही अच्छे मूड में रहता है कि भैया हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो भी सही है। तो एकदम चिल रहिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, कुछ भी आराम से जाइए, जो हुआ सो हुआ, जो भी गलतियाँ हुई, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, जो अच्छे काम किए नहीं, सब कुछ भूल जाओ, एकदम कीप काम। भगवान करे मेरे साथ भी ऐसा हो मतलब मैं भी ऐसे ही एकदम स्टेबल, क्योंकि होता है देखो, मैं भी एग्ज़ाम अगर देने जाती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे 75 तरह की फीलिंग्स आती है, 75 तरह की सारी चीज़ें मानो एग्जामिनेशन हॉल में ही सोच में आ जाती है। क्वेश्चन कम बने, जो टिक 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 स्टार्ट होने लगता है ना, जो बीच में हैंड राइटिंग को लिखने को मिलता है, उस टाइम तो ऐसा लगता है जब वो बैक में जाता है तो लगता है पता नहीं क्या क्या चीज़ें माइंड में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अब मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे साथ IDOA में जो भी लोग इंटरव्यू देने गए थे, 2-3 लोग थे, 2-3 लोग, बहुत लोगों का उसमें से सिलेक्शन हो गया BPS में। मैंने बहुत बार ऐसे मतलब किया होगा कि मेरे एक फ्रेंड एग्ज़ाम देने जा रहा है, मतलब उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो सोच लीजिए मेरे पर कितना वो प्रेशर वाली चीज़ें आ गई होंगी कि भाई मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं जाती हूँ, मैं जहाँ ऑफिस जाती हूँ, वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था सब छोड़ छाड़ के घर पर बैठ जाऊँ मतलब होता है ना यार, उसने सुना नहीं है कि किसी और का हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों का हो जाए तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है। मतलब अरे यार, ये तो हमारे साथ ही कर रहे थे अचानक से। तो उनका IPS कलर हो गया है, जिसमें से एक महाराष्ट्र से हैं और एक और कोई दूसरे स्टेट से, शायद CG से, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, ऑब्वियसली वहीं से ही हो गए। तो क्लियर हो गया उनका, तो उनके माइंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं। आई एम डैम श्योर आराम से एग्ज़ाम जाएंगे बैठ के, हुआ तो हुआ, नहीं तो भैया हम तो क्लर्क हैं। तो ये चीज़ों में ही एग्ज़ाम फिर से क्लियर होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप प्रेशर फ्री रहते हैं वहाँ पे। तो कोशिश कीजिए, ठीक है आपके पास जो है, लेकिन वहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन को एकदम टाटा बाय बाय, ठीक है। उससे आपको क्या होगा ना कि आप याद करने में, जैसे कोई क्वेश्चन अगर सपोज़ करो आपको नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप, तो आप याद करने का पावर भी आपका तभी आएगा जब आप फोकस्ड हैं। आप सोच कुछ और है, भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे कैसे, ये वो ये फलान ठिकाना आएगा ना, तो जो बनने वाले क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। एंड वी कांट प्रिडिक्ट राइट नाउ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। ऐसे वैकेंसी तो अच्छी खासी है, प्लस उसका लेवल क्या है। चूँकि ये 3 शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। और 1-2 क्वेश्चन और आता है डिस्क्रिप्टिव को लेके कि इसका मार्क्स ऐड ऑन होगा कि नहीं, तो मार्क्स बिल्कुल ऐड ऑन होगा, एकदम उसमें ही ऐड होगा, इसमें क्वालिफाइंग नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो मेरे लिए अगर लास्ट मिनट टिप्स मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी इन शॉर्ट वर्ड कि बी काम, आराम से जाइए, अपना सारा दुख दर्द भूल जाइए, जो भी है, जो भी दिक्कतें टेंशन है सब भूल जाइए एग्ज़ाम में। फैमिली डाउन कर रहा है भूल जाइए, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है भूल जाइए, सब कुछ, बस एग्ज़ाम पे फोकस रहिए, ये हो जाएगा। सब कुछ अपने आप होता है ना, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अगर होता है ना कि आप किसी चीज़ को ठीक तभी कर सकते हैं जब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ स्टेबल है, आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, तभी आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है। अदरवाइज़ घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होता है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। और कुछ आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये चीज़ फॉलो कीजिए तो बहुत अच्छे चांसेस में आने के, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं भी देखूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा तो मैं भी उसको फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच।